चलो दोस्तों, बात करते हैं कैलेंडर की। अपन कैलेंडर में देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि यदि मान लो आपसे पूछे वार्षिक, वार्षिक क्या होता है? जो एक वर्ष का समूह होता है जिसमें 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं? 12 माह होते हैं, 12 मंथ होते हैं। या जनरली आप बोल सकते हो जिसमें 365 दिन का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। ठीक है। अब देखो, पहले इससे पहले अपन देखो कैलेंडर क्या होता है और घड़ी क्या होती है। कैलेंडर और घड़ी में क्या फर्क होता है, इस चीज के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो, कैलेंडर क्या करता है, बड़े बड़े जो समय होते हैं ना उसके बारे में हमें पता करवाता है, जबकि घड़ी होती है वो छोटे समय के बारे में अपने को बताती है। छोटे जो समय होते हैं उसके बारे में अपने को घड़ी बताती है। ठीक है। अब बड़े समय कौन से होते हैं? जैसे मान लो आपने बोला कि दशकीय, है ना। दशकीय, दशक के मतलब होता है जब 10 वर्षों का कोई पीरियड होता है ना, 10 वर्षों का कोई पीरियड टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं दशकीय। और 100 वर्षों का जब समूह होता है ना, 100 वर्षों का ग्रुप, है ना, जो पीरियड होता है 100 वर्षों का, उसको क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शताब्दी। याद रखना, शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 वर्षों का समूह है। सत प्लस अब्दी, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का जो पीरियड टाइम होता है, इसको बोलते हैं शताब्दी। देखो, अब वर्ष के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वर्ष क्या होती है? ठीक है। शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का ग्रुप होता है, 100 वर्षों का। और दशक का मतलब होता है 10 वर्षों का। ठीक है। ये बार बार वर्ष आ रही है कि सर ये वर्ष होती क्या है? मेनली बात अपन कैलेंडर में इसी के बारे में करेंगे, है ना। वर्ष क्या है, दिन कैसे होते हैं, महीने कैसे होते हैं, है ना। और यदि मान लो महीनों का गैप चलता है, ये 7 दिन का सर्किल कैसे बढ़ता है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, उनका सर्किल कैसे बढ़ता है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं वर्ष। देखो दोस्तों, वर्ष जो होती है ना, वर्ष जनरली अपन बोलते हैं कि 12 महीने का समूह है, 12 माह का टाइम पीरियड होता है, इसको बोलते हैं वर्ष। 12 महीने का टाइम पीरियड होता है इसमें। वैसे देखा जाए ना तो वर्ष अपने पास दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है कैलेंडर में अपने वर्ष। याद रखना, अपन जो कैलेंडर पढ़ेंगे वो ग्रिगोरियन कैलेंडर पढ़ेंगे। कौन सा कैलेंडर पढ़ेंगे? वैसे कैलेंडर बहुत सारे होते हैं, है ना। अपने भारत में भी चलता है, हिंदू कैलेंडर चलता है, जिसमें आपने कभी पढ़ा होगा आज एक है, दूज है, तीज है, ऐसे पढ़ा होगा, है ना। आज चैत्र पक्ष है, आज कार्तिक पक्ष है, आज शुक्ल है ना, आज कृष्ण है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने। ये हिंदू टाइम होता है। लेकिन अपन ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रिगोरियन में ध्यान रखना है, एक वर्ष में 12 महीने का एक समूह होता है, टाइम पीरियड होता है, उसमें एक वर्ष बना देते हैं। वर्ष मुख्यतः वो दो प्रकार की मानते हैं। एक मानते हैं सामान्य वर्ष। कौन सी वर्ष मानते हैं? सामान्य वर्ष, सिंपल ईयर बोलते हैं। एक होती है लीप वर्ष होती है। कौन सी वर्ष होती है? लीप वर्ष होती है। याद रखना, अब ये लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में अंतर क्या होगा? एक छोटा सा अंतर होता है और पूरे कैलेंडर को चेंज कर देते हैं, है ना। देखो, ये कैलेंडर कभी आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में एक नाम आता है, आपने मौर्य काल पढ़ा होगा, गुप्त काल पढ़ा होगा, सल्तनत काल पढ़ा होगा ना, वैदिक काल पढ़ा होगा। तो आपने वहां एक नाम पढ़ा होगा, एक तो होता है ईसा पूर्व, क्या नाम पढ़ा होगा? और एक आपने पढ़ा होगा ईस्वी। दो नाम पढ़े होंगे। ईसा पूर्व का मतलब है जिस दिन कैलेंडर प्रारंभ हुआ था उससे पहले की बात कर रहा हूं, उसे पहले की बात कर रहा हूं मैं। और ईस्वी का मतलब है उसके जन्म के बाद की बात कर रहा हूं मैं, है ना। एक तो उसके जन्म, जैसे मान लो आज कैलेंडर प्रारंभ हुआ, उस कैलेंडर से पहले की बात, जो पहले की जो घटनाएं होती है ना, उसको ईस्वी पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं। और जब कैलेंडर के बाद की घटनाएं होती है, जैसे आज 2022 आ गई, तो ये क्या हो गई? ये ईस्वी में आ गई। किस में हो गई? ईस्वी में। जैसे अपन बोलते हैं कि ये 21वीं शताब्दी चल रही है। कौन सी शताब्दी? मतलब आज 2000 साल हो चुके हैं कैलेंडर को बने हुए, है ना। 2022 साल हो गए, मतलब 20 शताब्दी गुजर चुकी है। कितने शताब्दी गुजर चुकी है? 20 शताब्दी गुजर चुकी है कैलेंडर। मतलब आज से 2000 साल पहले कैलेंडर बन चुका था, है कि नहीं। अभी भी हम कैलेंडर में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सोच के देखो, आज से पहले कितने लोग होशियार हुआ करते थे कि कैलेंडर ही बना डाले आज से पहले, है ना। और आज अपने को जनवरी फरवरी ढंग से नहीं आता, है कि नहीं। बचपन से ही सीखते हैं, है ना, मीनिंग सीखते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। मौर्य काल है, गुप्त काल है, वैदिक काल है, ये कब की बात होती है? कब की बात है?
आपने पढ़ा होगा, कल आप क्या आया था, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध का जन्म है कि नहीं, वो ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। महावीर स्वामी, उसका भी ईसा पूर्व में होगा। वो लगभग समकालीन ही थे, थोड़े बहुत अंतर था, है ना, इसमें थोड़ा बहुत ही अंतर था जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, थोड़ा बहुत ही तो अंतर है, ठीक है। अब देखो सामान्य वर्ष किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे मैं एक वर्ष और बताऊंगा आपको, है ना, एक वर्ष और बताऊंगा जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, जिसको बोलते हैं सौर वर्ष। क्या बोलते हैं? सौर वर्ष। ये सौर वर्ष क्या होती है भाई, पहले तो ये बताओ मुझे, सौर वर्ष क्या होती है, जरा इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ। देखो अपन क्या करते हैं, जैसे अपने पास एक तारा है, क्या है? तारा। एक सूर्य अपने पास एक तारा है, और अब ये तारा क्या करता है, इसके चारों ओर राउंड करने वाले जो होते हैं उसको कहते हैं ग्रह, कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह। इस सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? 8 ग्रह इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। याद रखना, सूर्य क्या होता है, मतलब एक कोने की तरफ है, बीचों बीच नहीं होता है सूर्य, एक कोने की तरफ है सूर्य, है ना। और याद रखना, सूर्य स्थिर नहीं होता है, सूर्य एक जगह रुका हुआ नहीं है, सूर्य भी चक्कर लगाता है, सूर्य भी चक्कर लगाता है। और याद रखना, सूर्य की जो गति है वो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति है। अब सोच लो, सूर्य इतनी तेज गति से है ना, सूर्य आकाश गंगा अपने दूध में गला के चक्कर लगाता है। सूर्य स्थिर नहीं खड़ा है। ऐसे मत समझना कि सूर्य बस देख रहा है कि मेरे फेरी प्रॉपर कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है ना। सूर्य भी राउंड करता है और ग्रह उसके चारों ओर राउंड करते हैं। समझे कि नहीं समझे? सूर्य रुका हुआ नहीं है, ये भी इस तरह से राउंड कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब सूर्य के जो सबसे निकटवर्ती ग्रह होता है उसका क्या नाम होता है? बुध। कौन सा है? बुध होता है। याद रखना, बुध क्या होता है कि बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी क्या हो जाता है? ठंडा भी हो जाता है ना। बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। याद रखना, इसलिए इसको सबसे गर्म ग्रह नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये सबसे निकट है, फिर भी गर्म ग्रह नहीं कहते हैं, क्योंकि भाई एक साइड से गर्म होता है, दूसरी साइड से ठंडा हो जाता है, ये है कि नहीं। दूसरी बात समझो, इसके बाद बुध के बाद कौन आता है? शुक्र आता है। कौन आता है? शुक्र आता है, जिसको पृथ्वी की बहन कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं। कभी सुना होगा है कि 4 बजे वाला तारा उग गया भाई, उठ जाओ सारे के सारे, कभी सुना हो तो, है ना। ये शुक्र के बारे में बताते हैं, है ना। ध्यान रखना, इसको भोर का तारा बोलते हैं या सांझ का तारा बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब शुक्र क्या है? पृथ्वी की बहन इसे क्यों कहते हैं भाई? ये पृथ्वी के सिमिलरली होता है, जैसे पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है ना, तो ये भी लगभग है ना 23 डिग्री पर झुका हुआ है ना। बस इतना है कि इस पर जीवन नहीं है अभी तक, अपने पृथ्वी पर जीवन है, फर्क इतना सही है, ठीक है। लेकिन याद रखना, इसको सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रश्न आ सकता है आपके जीके में, सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं? तो क्या बताओगे? शुक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। फिर उसके बाद अपने आती है पृथ्वी। कौन आती है? पृथ्वी। याद रखना, पृथ्वी अपने क्या करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और जब पृथ्वी एक राउंड पूरा लगाती है, इसको बोलते हैं 1 वर्ष। क्या बोलते हैं इसको? 1 वर्ष। और जो ये राउंड पूरा लगाती है ना पृथ्वी, इस राउंड को 1 वर्ष का मतलब 1 सौर वर्ष कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 1 सौर वर्ष। 1 वर्ष होती है, और 1 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका 365 से ही 1/4 दिन। कितने टाइम होता है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 45.5 सेकंड का टाइम होता है। पृथ्वी एक राउंड पूरा करने में इतना टाइम लेती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 365 से 1/4 दिन होते हैं ना, मतलब एक राउंड पूरा करने में लिया गया समय 1 सौर वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 सौर वर्ष कहलाता है पृथ्वी के द्वारा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। लेकिन जब सूर्य ना, सूर्य अपने दूध में गला के अपनी आकाश गंगा के 1 राउंड पूरा करता है ना, 1 राउंड पूरा करता है ना, इसको एक ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं, जो 22 करोड़ वर्ष का समय होता है। कितना होता है? अब सोच के देखो, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से रनिंग करता है, फिर भी इसको 22 करोड़ वर्ष का समय लगता है। कितना वर्ष लगता है?
अब सोच लो कितना बड़ा टाइम होता है। एक इतना बड़ा ब्रह्मांड, सूर्य की बात कर रहा हूं, अपनी आकाशगंगा की बात कर रहा हूं मैं, अदर तो बहुत अलग है। तो एक चक्कर पूरा करने में इसको 22 करोड़ वर्ष का समय लगता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपन क्या करते हैं, अपनी पृथ्वी भी अपने जगह रोटेट करती है लगभग 24 घंटों में, करती कि नहीं करती? अपनी पृथ्वी भी अपनी जगह रोटेट करती है 24 घंटों में। वैसे सूर्य भी अपनी जगह रोटेट करता है ना, वहां पर भी अपनी जगह वो घूमता है ना, और घूमने में 25 वर्ष का समय लेता है। कितने वर्ष का समय लेता है? 25 वर्ष का समय लेता है। समझे कि नहीं समझे? डन हो गया होगा, ध्यान रखना। दूसरी बात, अब जैसे पृथ्वी एक चक्कर पूरा लगाती है, इसमें टोटल 365 से 1/4 दिन का समय होता है। अब जब कैलेंडर बना तो ऐसा तो है नहीं कि कैलेंडर बनाने वाले ने सोचा कि भाई 365 दिन तो अलग कर देते हैं, और जैसे 366वां दिन आया 1/4 दिन हुआ, मतलब लगभग 6 घंटे हुए, और सबको बोल दिया, अनाउंस करवा दिया जाए भाई आपका दिन पूरा हो चुका है, अब अगले साल चालू कर दो। ऐसा होता है क्या? दिन तो फिक्स करना पड़ेगा 24 घंटे का। इसको जब दिन फिक्स करने की बात आई तो एक सबसे बड़ी समस्या आई कि भाई इसको जो 1/4 दिन है इसको कहां जोड़े, है ना? या तो 365 दिन दिया जाए, 365 दिन लिया जाएगा तो 1/4 मतलब 6 घंटे साल में बच जाएंगे। एक साल में 6 घंटे छोड़ दिए तो बताओ आज 2000 साल हो गए, कितने घंटे कम पड़ जाते? लगभग 12,000 घंटे कम हो जाते। और कितने दिन कम हो जाते सोच के देखो आज, है कि नहीं? एक्चुअल में कैलेंडर तो गलत हो जाता आज। इसकी भरपाई करने के लिए, इसको सही करने के लिए क्या किया, इसने 2 प्रकार के वर्ष बना दी। उसने सोचा कि चलो अपन एक काम करते हैं, 365 दिन का समय बना देते हैं, 365 दिन के साल बना देते हैं इसको, ठीक है? अब सोचा 365 दिन के साल बना देंगे, या 6 घंटे का क्या करेंगे? एक साल में 6 घंटे बच गए, दूसरे साल में 6 घंटे और बच गए, तीसरे साल में 6 घंटे और बच गए, और चौथी साल में भी 6 घंटे बच गए। तो 4 साल में टोटल कितने घंटे बच गए? 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब लगभग कितना दिन हो गया? एक दिन। अब भाई एक दिन हो गया तो इस एक दिन को क्या करे, तो 4 सालों में एक दिन बढ़ा दो, है ना? चौथी साल में एक दिन बढ़ा दो, इसका मतलब हर 4 साल में एक लीपर्स आती है। कितनी आती है? लीपर्स, जो कितने साल की होगा? 365 दिन की होती है। जो कितने दिन की होती है? 365 दिन, सॉरी 66 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 366 दिन की। बात समझे कि नहीं समझे? भाई सामान्य तो 365 दिन का वर्ष होता है, लेकिन कभी कभार 4 साल में क्या करते हैं, इस दिन की भरपाई, इस 6 घंटे को भरपाई करने के लिए एक दिन बढ़ा देते हैं। हर चौथी साल में एक दिन बढ़ा देते हैं। अभी मैंने क्या बोला? 1/4 का मतलब क्या होता है? 6 घंटे। लेकिन भाई 6 घंटे पूरे नहीं होते हैं, लगभग 6 घंटे का समय होता है, लगभग 6 घंटे का समय होता है। एक्चुअल में कितना टाइम होता है? एक्चुअल में तो होता है 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 45 सेकेंड, मतलब लगभग 11 मिनट अभी भी बच गए। आप तो 11 मिनट हर साल ज्यादा जोड़ रहे हो, है ना? तो 4 साल में 44 मिनट आपने ज्यादा जोड़ ली, और आज कितने साल हो गए आप तो एक्स्ट्रा जोड़ते जा रहे हो बार बार। इसका मतलब आप तो गड़बड़ कर रहे हो। अब फिर इसकी भरपाई करनी है। इसकी भरपाई करने के लिए याद रखना, जैसे ही 100 साल होंगे, 100 साल होंगे तो उसको शताब्दी बना दी गई। क्या बना दी गई? और शताब्दी में देखा गया कि शताब्दी में 4 का भाग नहीं देना, हर 4 साल से शताब्दी नहीं लानी है, हर 400 साल से शताब्दी लानी है कि नहीं? जैसे 100 साल पूरे हुए वो सामान्य शताब्दी होगी, लीप शताब्दी काउंट नहीं करेंगे। 200 साल हुए वो भी सामान्य, तीसरी आई वो भी सामान्य, चौथी आई वो लीप शताब्दी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लीप शताब्दी, ठीक है? इसको ध्यान में रखते हुए कैलेंडर बनाया गया। अब देखो, जैसे ही अपने पृथ्वी आई, पृथ्वी के बाद कौन आता है? मंगल आता है। कौन आता है भाई लोगों? मंगल आता है। अरे कौन आता है? मंगल आता है। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। कितने उपग्रह होते हैं? 2, है ना? तो नाम बताना कौन कौन से 2 उपग्रह होते हैं, नाम बताना। फिबोस और, अरे नाम बताओ। अरे तुम क्या पढ़ते हो फिर जीके में, है? इसके 2 ग्रह होते हैं, पृथ्वी का एक होता है, फिर उसके बाद कौन आता है? फिर उसके बाद कौन आता है? बृहस्पति आता है। कौन आता है? सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है बृहस्पति, सबसे बड़ा। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। आयरन की अधिकता की वजह से इसको लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकतम आयरन की अधिकता की वजह से इसको लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है? इसके बाद कौन आता है? बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। उसके बाद कौन आता है? शनि। उसके बाद कौन आता है? अरुण। उसके बाद कौन आता है? वरुण। और पहले एक और आता था यम नाम का, जिसको प्लूटो बोलते हैं।
ये भी ग्रह कहलाता था, लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया। क्यों भाई? भाई जैसे लुप्त नहीं हुआ। आप जैसे मान लो आप यहां कहीं बाहर गए हो, यहां से निकले, घर पे गए, काम किया अपना, सुबह वापस आ गए, सिंसियर आदमी हो गए आप, कोई मतलब नहीं मार्केट से। यहां से निकले, घर पे गए, वापस आ गए, वापस घर से वापस यहां आ गए। आपको फिक्स है कि जो काम दिया बस उसको पूरा किया, खत्म, वापस अपनी जगह, कोई मतलब नहीं। यहां पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई से मतलब, फालतू की बकवास से कोई मतलब नहीं, यही होता है ना। अब जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त है, आप यहां से निकले और जैसे आपके दोस्त के घर पे गए, दोस्त के पास चाय पी, फिर दूसरे दोस्त के पास गए, उससे चाय पी, उसके बाद अपने घर पे चले गए। एक बार चले गए आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी, दूसरी बार चले गए ठीक है कोई बात नहीं, तीसरे दिन फिर चले गए, कितने दिन मानेगा वो आपकी बात? कितने एक दिन सुन लेगा आपकी बात वो? है एक ना एक दिन तो आपको बोलेगा ही बोलेगा, बोलेगा ना कि यार तू क्यों फालतू के अंदर यहां चक्कर करता है, सीधा घर पे जाना तेरे, बोलेगा ना। बस वही बात हुई, इस यम को बोला गया प्लूटो को। प्लूटो क्या करता था? देखो ग्रह की विशेषता होती है कि इसके चारों ओर चक्कर लगाएं, फालतू में कहीं चक्कर नहीं लगाएगा, कोई किसी के रास्ते में नहीं आएगा, है ना, अपने रास्ते पर चक्कर लगाएगा, कोई किसी के रास्ते में नहीं आएगा, है ना, ग्रह की विशेषता होती है। अब क्या हुआ, प्लूटो क्या करता था, जैसे उसको बोला गया तो अपने रास्ते पर चक्कर लगा, भाई देखो फालतू की बात है, दूसरे के रास्ते में आएगा तो कांटा तो बनेगा तू। अब वो क्या करता, अपने रास्ते के चक्कर ना लगा के कभी कभी अरुण के पास चला जाता, कभी वरुण के रास्ते में चला जाता, है ना। ये बंदे परेशान हो गए उसको लेके कि यार फालतू में क्या बार बार परेशान कर रहा है ना। तो इन्होंने आके शिकायत कर दी, शिकायत करती तो उसको क्या कर दिया, ग्रहों की गति से बाहर कर दिया। क्या कर दिया? ग्रहों की गति से बाहर कर दिया। और इसको अब कहने लगे बोना ग्रह। क्या कहते हैं? बोना ग्रह, ठीक है, इसका नाम भी परिवर्तन कर दिया गया। तो ध्यान रखना, ये यम प्लूटो था, इसको बाहर कर दिया क्योंकि ये अपने रास्ते में चक्कर नहीं लगाता था। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो आप भी समझदार हो, आज से आप भी समझ गए होंगे कि अपने को अपने रास्ते में चलना है, फालतू को दूसरे के रास्ते में नहीं आना। समझ गए मेरी बात? अरे बोलो। अब देखो बात करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं। छोटी सी बात समझते हैं कि अपने ये सामान्य वर्ष क्या होती है। पहले सामान्य वर्ष को देख लेते हैं, सामान्य वर्ष के बाद में अपन बात करेंगे आगे, ठीक है। अब देखो पहली वर्ष, सामान्य वर्ष क्या होती है। देखो भाई लोगों, सामान्य वर्ष में कुछ विशेषता है, इनके बारे में अच्छे से याद रख लेना कि पहली सामान्य वर्ष किसे कहते हैं, सामान्य वर्ष की क्या क्या विशेषता होती है, इनको याद रखना। सिंपल ईयर क्या क्या होती है। देखो जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग और जिस शताब्दी के अंदर 400 का भाग, जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग और जिस शताब्दी के अंदर 400 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है, पूरी पूरी बार नहीं जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको सामान्य वर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष कहते हैं, ठीक है। मतलब जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग या जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है, क्या कहलाता है? सामान्य वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य वर्ष कहलाता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग और जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता, उसको क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष। जैसे कि सर कौन कौन सी माने? जैसे एग्जांपल के थ्रू समझना, जैसे मान लो 2022, भाई 2000 क्या है? शताब्दी। 2000 क्या है? शताब्दी। 2100 क्या है? शताब्दी। 2200 क्या है? शताब्दी, है ना। 1500 क्या है? शताब्दी। तो बताओ साल कौन सी है? 4। क्या 4 के अंदर 22 के अंदर 4 का भाग जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब एक कैसी साल है? यह सामान्य वर्ष है। कैसी वर्ष है? सामान्य वर्ष है। जैसे 1971, क्या 71 के अंदर 4 का भाग जाता है? नहीं जाता है। जैसे मान लो 1581, क्या 81 के अंदर भाग जाता है? नहीं जाता है। जैसे 1798, क्या 98 भाग जाता है? नहीं जाता है। बोलो जाता है क्या? 4 का भाग नहीं जाता है।
जैसे मान लेते हैं 2145, क्या 45 के अंदर भाग जाता है? नहीं जाता है। तो जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाता है, जैसे मान लो 1900, क्या 1900 के अंदर 4 का भाग दोगे, 400 का दोगे? 400 का देंगे। किसका देंगे? तो क्या 400 का भाग जाता है इसके अंदर? नहीं जाता। तो जिस शताब्दी में 400 का भाग नहीं जाता है उसको क्या बोलते हैं? सामान्य शताब्दी कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी? सामान्य। जैसे 2100, जैसे 1700, जैसे 1500। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग और जिस शताब्दी के अंदर 400 का भाग पूरी बार नहीं जाता उसको क्या बोलते हैं? सामान्य वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य वर्ष। डन है? अगला पॉइंट ध्यान से समझो। अरे भाई सामान्य वर्ष है तो इसके बारे में कुछ तो और होगा। वह है क्या? याद रखना, इसमें जो फरवरी का महीना आएगा ना, फरवरी के महीने में दिनों की संख्या होगी 28। कितनी होगी? 28। याद रखना, फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। कितने होते हैं? अब की बार 2022 में कितने दिन थे? 28 दिन थे। ठीक है, याद रखना। अगली बात ध्यान से समझना, इसमें टोटल साल में कितने दिन होते हैं? याद रखना 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। या फिर इसको एक और बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? 52 सप्ताह 1 दिन। 52 सप्ताह 1 दिन। याद रखना कितने दिन बोलते हैं? 52 सप्ताह 1 दिन। समझ गए मेरी बात? दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इसमें टोटल 365 दिन होते हैं या फिर 52 सप्ताह 1 दिन होता है। 52 सप्ताह 1 दिन मैंने ऐसा क्यों बोला भाई? कोई तो कारण होगा, मैं ऐसे जनरली कारण बिना तो बोलता नहीं हूं। बताओ क्यों बोला इसको मैंने? मैं यहां यह समझाना चाहता हूं कि यदि कोई भी साल है, यदि कोई सामान्य साल है तो हमेशा याद रखना उसमें हर वार जो आएगा वो 52 वार तो मिनिमम आएगा। मान लो प्रश्न आया, बताओ 2022 में कोई भी बार मिनिमम कितनी बार आएगा? 52 बार। 52 सप्ताह मतलब 52 बार आएगा। 52 बार आएगा, मिनिमम 52 बार आएगा। कोई भी वार मान लो 52 बार आएगा। लेकिन एक दिन का मतलब यह हुआ कि यदि कोई एक्स्ट्रा ऐसा दिन आ जाए, पहला जो दिन होता है ना, पहला दिन, वो कितनी बार आएगा? 53 बार। कितनी बार आएगा? 53 बार। ये बात जरूर याद रखना, कितनी बार आएगा? 53 बार। समझ गए मेरी बात? है ना? मतलब एक बार ऐसा है जो 53 बार आएगा और बाकी के सारे कितनी बार आएंगे? 52 बार आएंगे। समझ गए यहां तक? अगली बात देखो, इसमें एक खास पॉइंट यह है कि याद रखना इसका जो फर्स्ट दिन होता है ना, फर्स्ट दिन, है ना, और लास्ट दिन होता है वो सेम होता है। वो क्या होता है? सेम। मान लो यदि 1 जनवरी को सोमवार है ना तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। क्या वार होगा? यदि मान लो 1 जनवरी को रविवार है ना तो 31 दिसंबर को भी क्या वार होगा? रविवार होगा। बात समझे या नहीं समझे? मतलब इसका फर्स्ट दिन और लास्ट दिन हमेशा क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम। आगे देखो, कहने का मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर यदि 1 जनवरी को यदि मान लो मंडे हुआ, क्या हुआ? या हम संडे मान लेते हैं। 1 जनवरी को यदि मान लो संडे हुआ तो याद रखना 31 दिसंबर को भी क्या होगा? संडे ही होगा। बोलो कोई परेशानी है क्या? डन है? तो एक बात बताओ, अगले साल की 1 जनवरी को क्या वार होगा? मंडे होगा। क्या वार होगा? मंडे। इसका मतलब ये हुआ कि सर यदि 1 जनवरी से 1 जनवरी पे जा रहा हूं तो बताओ कितने दिन आगे बढ़ रहा हूं? 1 दिन आगे बढ़ रहा हूं। कितने दिन आगे बढ़ रहा हूं? तो याद रखना सामान्य वर्ष में हमेशा अगले साल में जाने के लिए 1 दिन आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अब की बार 15 अगस्त सोमवार को थी तो अगले साल 15 अगस्त किस वार को आएगी? मंगलवार को आएगी। मान लो अब की बार क्रिसमस डे बुधवार को है तो बताओ अगले साल में क्रिसमस डे किस वार को आएगा? हैं? गुरुवार को आएगा। हमेशा 1 दिन बाद में आएगी। बोलो समझे कि नहीं समझे? डन हो गया होगा? तो यहां से 2 बातें अच्छे से याद कर लेना भाई। 2 बातें अच्छे से याद कर लेना। 2 बातें कौन सी याद करोगे? एक तो किसका फर्स्ट दिन और लास्ट दिन क्या होता है? सेम होता है। और एक क्या होता है? अगले साल में जाने के लिए कितने दिन आगे बढ़ती है? 1 दिन आगे बढ़ती है। एनी प्रॉब्लम? डन हो गया होगा? दूसरी बात समझो। अगली बात, अगला पॉइंट आता है अपना, कौन सा आता है? अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 2, लीपर्स। कौन सा होता है? लीपर्स।
किसे कहते हैं लीप ईयर। जस्ट इसका अपोजिट याद कर लो कि सर जिस वर्ष में 4 का भाग या जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरी बार जाता है उसको क्या बोलते हैं। जिस वर्ष में 4 का भाग और जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरी बार जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीप ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो 2020, क्या 20 में 4 का भाग जाता है। जैसे कि 1756, क्या 56 में 4 का भाग जाता है। जैसे कि 1996, क्या 96 में 4 का भाग जाता है, जाता है ना। जैसे कि 1524, क्या 24 में 4 का भाग जाता है। तो जिस वर्ष में 4 का भाग जाता हो, या जैसे मान लो मैं बोल दूं 1600 में 4 का दोगे, 400 का दोगे, 400 का दोगे। किसका दोगे, 400 का। क्या 400 का भाग जाता है। जैसे 2400 में जाता है। जैसे 1200 में जाता है। जैसे 2000, क्या 2000 में जाता है। तो जिस वर्ष में 4 का भाग और जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरी बार जाता है उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर्स बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम, डन हो गया, कर लोगे आराम से। आगे चलो, देखो दूसरी पॉइंट इसमें क्या होता है याद रखना। इसमें फरवरी में जो दिनों की संख्या होगी ना वो कितने दिन की होगी, 29। याद रखना, एक बात बता देता हूं मैं, रट लेना। 4 का भाग देखिए ये तो पता कर लोगे ये लीप शताब्दी है या नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसको लीप शताब्दी मानना है कि नहीं है ये डिपेंड करेगा 29 फरवरी। यदि जो संख्या आप काउंट कर रहे हो उसमें 29 फरवरी में 29वीं तारीख आ रही है तो ही वो लीप शताब्दी की तरह कार्य करेगी, अदरवाइज वो सामान्य वर्ष की तरह काम करेगी। जैसे मान लो मैं कोई संख्या काउंट कर रहा हूं, मैं 15 अगस्त 2020 से काउंट कर रहा हूं, क्या वो 15 अगस्त 2020 के बाद में कोई लीप शताब्दी, वो लीप वर्ष मान्य होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बढ़ने वाला दिन पीछे बढ़ चुका है। दिन कहां बढ़ेगा आपका, 29 फरवरी के दिन कहां बढ़ेगा। यदि 29 फरवरी आपके पर्सन में काउंट हो रही है तभी आप उसको लीप वर्ष मानना, अदरवाइज उसको लीप वर्ष मत मानना। समझे कि नहीं समझे। अगली बात याद रखना, इसमें टोटल 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं एक साल में। कितने दिन होते हैं, 366 दिन। या फिर इसको बोल सकते हो आप 52 सप्ताह 2 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन। याद रखना 2 दिन। भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सर यदि मान लो सामान्य वर्ष है जिसमें 2 दिन तो ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे और बाकी 52 बार आएंगे, 52 बार आएंगे। ठीक है, आप अब बताओ 53 बार कौन सा आएगा। याद रखना 1 जनवरी वाला, कौन सा, 1 जनवरी और 2 जनवरी को जो वार आएगा ना वो कितनी बार आएगा, वो 53 बार आएगी और बाकी सारे के सारे 52 बार। लेकिन यदि सामान्य वर्ष हुई तो 1 जनवरी वाला वार 53 बार आएगा, बाकी सब 52 बार आएंगे। समझे कि नहीं समझे, ये पॉइंट गलती मत कर देना। अगली बात याद रखना, इसका फर्स्ट दिन और लास्ट दिन में, फर्स्ट दिन और लास्ट दिन में हमेशा याद रखना 1 दिन का गैप होता है। कितने दिन का गैप होता है, 1 दिन का गैप होता है। कैसे 1 दिन का गैप, कैसे, यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। क्या होगा, सामान्य वर्ष में तो सेम डे होता था क्योंकि वहां दिन बढ़ता ही नहीं था। यहां 29 फरवरी आ गई बीच में, इसलिए सबको 1-1 दिन आगे खिसका देगा। क्या कर देगा, 1-1 दिन आगे खिसका देगा। समझे कि नहीं समझे। 28 फरवरी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सामान्य वर्ष लीप वर्ष समान चलेगा, लेकिन फिर उसके बाद सब दिन 1-1 दिन क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, समझे कि नहीं समझे। तो याद रखना 1 जनवरी और 31 दिसंबर को क्या होगा, हमेशा 1 दिन का गैप होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि यदि भाई लोगों 1 जनवरी 2004 को बुधवार है, क्या वार है, बुधवार है, तो क्या आप बता सकते हो 31 दिसंबर 2004 को क्या वार होगा। तो आप क्या बताओगे, गुरुवार। क्या बताओगे, गुरुवार। एनी प्रॉब्लम, डन। अब यदि 31 दिसंबर को गुरुवार है तो बताओ 1 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। तो आप बताओगे शुक्रवार। तो याद रखना कितने दिन आगे बढ़ गए, 2 दिन। तो जब भी प्रश्न आए कि लीप शताब्दी में, लीप वर्ष में, लीप वर्ष से
अगले वर्ष में जाने के लिए, अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन आगे बढ़ते हैं, 2 दिन आगे बढ़ते हैं। बोलो यस या नो। याद रखना, सामान्य वर्ष में तो 1 दिन आगे बढ़ते हैं, और लीप वर्ष में कितने दिन आगे बढ़ते हैं? 2 दिन आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम? डन हो गया होगा? पक्का कर लोगे इतना? डन है। अब देखो कुछ बात देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट इसमें। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पहली बात ध्यान से बताना, लगातार 100 वर्षों में कितने लीपर्स होते हैं? कितने लीपर्स होते हैं बताओ? लगातार 100 वर्षों में कितने लीपर्स होते हैं? क्या बताओगे जरा बताओ? हैं? 25, 26, 24, 25, 26, 24, 25, 26, तीनों आप ही नहीं बोला है? याद रखना आंसर आएगा 24। कितनी होती है? 24 वर्ष। कौन कौन सी होती है 24 वर्ष? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। लेकिन क्या 100 होगा? अरे 100 शताब्दी आ गई। 100 में 4 का भाग नहीं देना है। किसका भाग देना है? 400 का। किसका देना है? क्या 400 का भाग जाएगा 100 में? नहीं जाएगा। और जब नहीं जाएगा तो 100 क्या है? सामान्य शताब्दी। कौन सी है? सामान्य। समझ में आ जाएगी? तो यहां से प्रश्न बन सकता है, बताओ सामान्यतः लीपर्स कितने साल बाद आती है? सामान्यतः लीपर्स कितने साल बाद आती है? 4 साल बाद। आती है कि नहीं आती है? अरे सामान्यतः लीपर्स 4 साल बाद आती है, लेकिन लीपर्स अधिकतम कितने साल बाद आती है? लीपर्स अधिकतम कितने साल बाद आती है? 8 साल। कितने साल आती है? जैसे मान लो 1896 लीपर्स है कि नहीं है? लीपर्स है क्या? 97 लीपर्स है क्या? 98 है क्या? 99 है क्या? क्या 1900 है क्या? 1900 भी नहीं है। नहीं है ना? फिर उसके बाद 1901, 1902, 1903, 1904। तो बताओ यहां लीपर्स कितने साल बाद आई है? तो आपसे प्रश्न 2 प्रकार का आ सकता है कि सामान्यतः लीपर्स कितने साल बाद आती है? 4 वर्ष बाद आती है। अधिकतम लीपर्स कितने साल बाद आ सकती है? 8 वर्ष बाद आ सकती है। कितने साल बाद आ सकती है? 8। अधिकतम वर्ड जुड़ जाए ना तो याद रखना। आप ये कभी मत बोल देना। आपसे कोई पूछे ना कि बताओ लीपर्स कितने साल बाद आएगी, लीपर्स कितने साल बाद आएगी, तो आप ना तो उत्तर 4 बता सकते हो ना 8 बता सकते हो। ये पूछे ना लीपर्स सामान्यतः कितने साल बाद आती है, तो 4 साल बाद। और अधिकतम कितने साल बाद आ सकती है? 8 साल बाद। कितने साल बाद आती है? 8 साल बाद। दोनों याद रखना। तो याद देख लो, ये 24 साल है टोटल। कितने साल है? 24। काउंट कर सकते हो आप सही। तो बताओ आपसे पर्सन यदि कोई पूछे कि बताओ भाई लोगों लगातार 100 वर्षों में कितने लीपर्स होते हैं? 24। कितने होते हैं? 24। यहां से दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है ये देखो भाई। हाँ तब काउंट होगा, हर 4 साल में आएगी। तो सामान्य तो 4 साल आ रही है ना, कभी कभी आती है 8 साल बाद, हर बार नहीं आती है। याद रखना कभी कभी, जैसे 100 साल होते हैं ना पूरी लगभग तब। अब देखो यहां से अगली बात समझना, लगातार 400 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होती है? लीप वर्ष होती है बताओ कितनी लीप वर्ष होती है? हैं? कितनी लीप वर्ष होती है? लगातार 400 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होगी बताइए जरा। 300, 107 और हाँ लगातार
400 सालों में कितनी लीपर्स होती है? लगातार 400 वर्षों में कितनी लीपर्स होती है? भाई लोगों बताओ, एक से लेकर, भाई लोगों एक बात बताओ, एक से लेकर, कहां से? एक से लेकर 100 सालों में कितनी होती है? 24 होती है। फिर 101 से 200 तक कितनी होती है? 24। फिर 201 से 300 तक कितनी होती है? 24। फिर 301 से लेकर 400 तक कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? क्यों? क्योंकि 400 भी काउंट होगी यहां 400 भी काउंट होगी। भाई 304, 308, 312, 316, ये तो छिन्न में 316 छिन्न तक 24 तो हो जाएगी। फिर 396 के बाद 400 आएगी, वो भी लीप शताब्दी काउंट होगी, क्योंकि 400 में 400 का भाग जाता है। या 300 में नहीं जाता था, या 200 में नहीं जा रहा था, या 100 में नहीं जा रहा था, इसलिए वो सामान्य शताब्दी थी, लीप शताब्दी नहीं थी। तो बताओ कितनी हो जाएगी? 97। कितनी हो जाएगी? 97। बोलो कितनी आएगी? आपसे पूछे लगातार 400 वर्षों में लीप शताब्दी कितनी होती है, तो क्या बताओगे? 97। लगातार 100 सालों में लीप शताब्दी कितनी, सॉरी लीपर्स कितनी होती है? लगातार 100 सालों में लीपर्स कितनी होती है? 24। और लगातार 400 वर्षों में कितनी होती है? 97। कितनी होती है? 97। कंप्लीट है, डन हो गया। अब मैं 2 बातें पूछूंगा आपसे, याद रखना, और दोनों बातों का उत्तर बताना मुझे आप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्या लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? फटाफट जवाब दो। देखिए हैं? अरे 29 फरवरी कब आती है? लीपर्स होती तभी आती है। मैं 29 फरवरी बोलूं या लीपर्स बोलूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं ये भी तो बोल सकता हूं लीपर्स कितनी बार आएगी, मैं ये भी तो बोल सकता हूं 29 फरवरी कितनी बार आएगी, दोनों की बात एक ही है। तो इसका आंसर क्या बताओगे आप? आप बोलोगे सर 97 बार। एनी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी बताओ? बताओ देखिए, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? बताओ 29 तारीख कितनी बार आएगी बताइए। $1557। शाबाश, बहुत मेहनत की तूने तो है। और कोई? 303। अरे वाह सांवरमल, तूने तो दम लगा दिया पूरा है। अरे इधर देखो, अरे 29 तारीख तो हर महीने में आती है यार। जनवरी में नहीं आती क्या? फरवरी में नहीं आती क्या? मार्च में नहीं आती? अप्रैल में नहीं आती? हर महीने में आती है, सामान्य वर्षों में फरवरी छोड़कर। बोलो यस या नो? तो याद रखना 400 साल है टोटल है। 400 सालों में एक बात बताओ, लीपर्स कितनी होती है? 97। तो सामान्य वर्ष कितनी होती है? 303। अरे लीपर्स कितनी होती है और सामान्य वर्ष कितनी होती है? 303। बोलो यस या नो? अब एक बात बताओ, लीपर्स में एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो बताओ 29 तारीख हर महीने आती है कि नहीं आती है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हर महीने आती है। तो एक साल में कितनी बार आई? एक साल में कितनी बार आई? 12 बार। एक साल में कितनी बार आई? 12 बार। तो 97 सालों में कितनी बार आएगी? 97 × 12। बोलो यस या नो? लेकिन सामान्य वर्ष में फरवरी में 29 तारीख होती नहीं है, 28 फरवरी होती है। तो इसका मतलब एक साल में कितनी बार आएगी? 11 बार। तो बताओ एक साल में 11 बार, तो बताओ 303 सालों में कितनी बार आएगी? 11 से गुणा कर दें। गुणा करो, 12 संते 84 है ना, 8 बज 12 नाम के 108, ये हो जाएगा 116, मतलब 1164। और यहां कितना हो जाएगा? 3333। तो इनको टोटल काउंट करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 4497 बार।
तो आपसे पूछा जाए बताओ लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में, बताओ लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? तो 4497। और 29 फरवरी कितनी बार आती है? 97 बार। अरे 29 फरवरी पूछो तो क्या बताओगे? 97। और 29 तारीख पूछो तो क्या बताओगे? 4497। डन हुआ क्या? अरे बात समझ में आ गई होगी पक्का? कोई प्रॉब्लम? कर लोगे? डन है यहां तक? चलो आज इतना ही करेंगे, आगे चलेंगे फिर कल। टेक केयर, बाय, धन्यवाद दोस्तों।